हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बॉटनी की क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर सुषमा शर्मा आप लोगों को बॉटनी का सेकंड पेपर पढ़ाऊँगी। आपका सेकंड पेपर है माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी यानी सूक्ष्म जैविकी, कवक एवं पादप रोग विज्ञान। सूक्ष्म जैविकी में आप लोग अति सूक्ष्म जीवों, वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे और माइकोलॉजी में आप लोग कवक के बारे में पढ़ेंगे। फाइटोपैथोलॉजी में पादपों में होने वाले रोगों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। हमारा आज का विषय है कवक। कवक किसे कहते हैं? कवक की अगर हम परिभाषा देखते हैं तो जो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, यूकैरियोटिक से मतलब आप समझते हैं जिनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, और जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, हेटेरोट्रॉफ्स मतलब विषमपोषी, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों की साइकिल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हेटेरोट्रॉफ्स जो कवक होते हैं, इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह का प्रजनन मिलता है। पौधों और जीवाणुओं के साथ साथ उनके सहजीवी संबंध भी पाए जाते हैं। सहजीवी यानी सिम्बायोसिस भी उनका मिलता है। ये पौधों और जानवरों में कई बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। कवक के अध्ययन को ही हम माइकोलॉजी कहते हैं, यानी एनी ऑफ अ किंगडम ऑफ सैप्रोफिटिक यानी मृतोपजीवी एंड पैरासिटिक यानी परजीवी, स्पोर प्रोड्यूसिंग यूकैरियोटिक typically filamentous organisms formerly classified as plants that lack chlorophyll and include molds, rust, mildew, smurds, mushrooms and yeast, यानी ऐसे पौधे जो मृतोपजीवी होते हैं या परजीवी होते हैं और ये यूकैरियोटिक होते हैं जिनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, और फिलामेंटस होते हैं यानी तंतुनुमा इनकी संरचनाएं होती हैं, जिनको पहले पादपों में रखा गया था, लेकिन इनमें चूंकि पर्णहरित अनुपस्थित है और इनके अंदर हम लेते हैं मोल्ड्स, रस्ट यानी किट, मिल्ड्यूज, स्मट यानी कंड, मशरूम्स एंड ईस्ट। इन सभी पौधों के बारे में आप सभी जानते हैं। तो माइकोलॉजी यानी कवक विज्ञान क्या है? कवक माइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विद स्टडी ऑफ फंजाई। कवकों का अध्ययन वनस्पति शास्त्र की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहते हैं। ये जो शब्द है माइकोलॉजी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक्चुअल में ये ग्रीक वर्ड है। पहला शब्द है माइकोस, इसका मीनिंग होता है मशरूम्स, एंड दूसरा शब्द जो इसमें जुड़ा हुआ है वो है लोगोस यानी अध्ययन करना, यानी जिसमें मशरूमों का अध्ययन किया जाता है। डॉक्टर ब्रायन डगलस, जिन्होंने अपनी बुक द लॉस्ट एंड फाउंड फंजाई प्रोजेक्ट से उसमें कहा था कि फंजाई आर एज ब्यूटीफुल एज ऑर्किड्स एंड जस्ट एज इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट। कि फंजाई यानी कवक भी उतने ही सुंदर होते हैं जितने ऑर्किड होते हैं, और इनको प्रोटेक्ट करना भी अत्यंत आवश्यक है। उनके अनुसार आई थिंक वी नीड टू टीच पीपल, इनवाइट पीपल into admiring fungi। उनका कहना है कि हमें लोगों को कवकों की रक्षा करना और उनको पसंद करना सिखाना चाहिए। उन्हीं के कलीग डॉक्टर ओलिवर एलिंगम, उन्होंने ऐड किया फंजाई इज़ द होल अनदर किंगडम इक्वल इफ़ नॉट ग्रेटर देन इन डाइवर्सिटी देन बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। एलिंगम का कहना है कि फंजाई उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितने प्लांट्स और एनिमल्स महत्वपूर्ण हैं, उनसे ज़्यादा नहीं हैं लेकिन कम भी नहीं हैं। अब माइकोलॉजी पढ़ने के लिए पहले हमें कुछ शब्दों को समझना पड़ेगा। इनमें जो शब्द आते हैं उनमें पहला शब्द है माइकोराइजा। माइकोराइजा यानी मूल कवक या कवक मूल। कवक मूल से मतलब है अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अ फंगस एंड द रूट्स ऑफ अ वैस्कुलर प्लांट। संवहनी पौधों की जड़ों के साथ में
जब फंगस का एसोसिएशन होता है, उनका आपस में एक संबंध बनता है, ये सहजीवी एसोसिएशन माइकोराइजा या कवकमूल कहलाता है। अगला शब्द है स्पोर। स्पोर यानी बीजाणु। बीजाणु क्या होते हैं आप लोगों ने सुन भी रखा होगा। अ रिप्रोडक्टिव पार्टिकल यूजुअली अ सिंगल सेल, यानी एक कोशिकीय रिप्रोडक्टिव कण हैं जो फंगस यानी कवक, एल्गी यानी शैवाल और दूसरे प्लांट्स के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, जो जर्मिनेट होकर दूसरा प्लांट बनाता है। लाइकेंस, सभी ने इसके बारे में पढ़ रखा है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ये एल्गी और फंजाई का। कवक और शैवाल का जो सहजीवी रूप मिलता है उसे हम लाइकेन बोलते हैं। ये पुरानी दीवारों पर, चट्टानों पर वाइट या येलो पैचेस, धब्बों के रूप में मिलता है। एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा एक टैक्सोनॉमिक डिवीज़न है जिसके अंदर फंजाई किंगडम के पौधे मिलते हैं, यानी कवक मिलते हैं, और ये फंजाई प्रोड्यूस करते हैं बीजाणु, जो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम, जिसे हम एस्कस कहते हैं, यानी बीजाणुधानियाँ जो कि एस्कस कहलाती हैं, उनमें प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो एस्कस की उपस्थिति जिन फंजाई में मिलती है वो एस्कोमाइकोटा के मेंबर हैं। हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मतलब विषमपोषी, ऐसे पौधे या ऐसे जीव जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सोर्स ऑफ एनर्जी और कार्बन के रूप में काम में लेते हैं, लेकिन स्वयं भोजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ग्लूकेन्स, कोई भी पॉलीसेकेराइड जो कि ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ग्लूकेन्स कहलाता है। अर्गेस्ट्रॉल, फंक्शनल इक्विवेलेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई। अर्गेस्ट्रॉल कवक की सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल के इक्विवेलेंट माना जाता है। फंजाई के अलावा कुछ प्रोटिस्ट यानी प्रोटिस्टा के मेंबर एज वेल एज द स्टेरॉयड प्रिकर्सर ऑफ विटामिन D2 प्रोटिस्टा में मिलता है, और उसके अलावा ये एक स्टेरॉयड प्रिकर्सर है विटामिन D2 का। प्रिकर्सर यानी रॉ मटेरियल जिनसे विटामिन D2 बनता है। महत्वपूर्ण शब्द है ये माइसीलियम यानी कवक जाल। कवक जाल जो कवक होते हैं उनकी प्लांट बॉडी को कहा जाता है। द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ एनी फंगस कंसिस्टिंग ऑफ अ मास ऑफ ब्रांचिंग थ्रेड लाइक हाइफी ऑफन अंडरग्राउंड। ये तंतुनुमा संरचनाएं हैं जिनका सिंगुलर है हाइफी, और ये जनरली अंडरग्राउंड यानी भूमिगत भाग कहलाता है, जिससे ये किसी भी आधार से चिपके रहते हैं। ये कवक का कायिक भाग होता है। इसमें कई तरह की शाखाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट शब्द है हाइफा। A long branching filamentous structure of a fungus that is the main mode of vegetative growth। कायिक वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये संरचना, जो कि तंतुनुमा होती है, शाखित होती है और अत्यधिक लंबी होती है। तो कवक की जो प्लांट बॉडी है उसे हम माइसीलियम कहते हैं, और ये जो माइसीलियम जिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है उन्हें हम हाइफा बोलते हैं। सेप्टम, पट, सभी आप लोग परिचित हैं इस शब्द से। सेल वॉल डिवीज़न यानी कोशिका भित्ति का जब विभाजन होता है हाइफा के अंदर तो वो सेप्टम कहलाता है। थैलस यानी प्लांट बॉडी या थैलस, वेजिटेटिव बॉडी ऑफ अ फंगस। किसी भी फंगस की वेजिटेटिव प्लांट बॉडी थैलस कहलाती है। थैलस का मीनिंग होता है व्हेन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, यानी ऐसी जीवों की संरचना जिनको हम जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं कर सकते हैं, उसे हम थैलस कहते हैं।
तो पादप सूखाए जिनमें जड़ तना पत्ती नहीं पाए जाते हैं वो थैलस कहलाते हैं। सैप्रोफाइट या मृतोपजीवी ऐसे जीव जो अपना जीवन डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर यानी मृत कार्बनिक पदार्थों के ऊपर व्यतीत करते हैं और उन्हीं से अपना भोजन लेते हैं, वे सैप्रोफाइट या मृतोपजीवी कहलाते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया या जीवाणु और फंजाई यानी कवक। काइटिन यानी a complex polysaccharide, a polymer of an acetyl glucosamine found in the exoskeleton of arthropods and in the cell walls of fungi। यानी आर्थ्रोपोडा के जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं, आप सभी पढ़ चुके हैं जूलॉजी में, उनकी सेल वॉल के कोशिका के अंदर ये काइटिन मिलता है और फंजाई की सेल वॉल में भी यही काइटिन मिलता है और ये काइटिन डिफ्रेंशिएट करता है प्लांट सेल स्ट्रक्चर से फंजाई को। और ये इसमें एक समानता है जो कि एनिमल्स के एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल में मिलने वाले तत्व के रूप में मिलता है। यानी इस पॉइंट पर फंजाई एनिमल्स से अपना संबंध बताते हैं बजाय प्लांट्स के। थॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सम फॉर्म्स ऑफ अस्थमा इन ह्यूमंस। ऐसा माना जाता है कि ह्यूमंस में यानी मानव में अस्थमा की कुछ रूप प्रकट करता है, उसके लिए ये काइटिन ही जिम्मेदार होता है। एक शब्द आता है होमोथैलिक। होमोथैलिक मतलब मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक ही प्लांट पर उपस्थित होते हैं या उसी प्लांट के सेम माइसीलियम में प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे कवक जिनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम माइसीलियम में मिलते हैं होमोथैलिक कहलाते हैं। गैमेटेंजियम एन ऑर्गन और सेल इन विच गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी एक तरह से गैमीट मदर सेल्स के रूप में होते हैं ये, दैट इज़ फाउंड इन मैनी मल्टीसेलुलर प्रोटिस्ट्स, एल्गी, फंजाई एंड गैमेटोफाइट्स ऑफ प्लांट्स। यानी युग्मकोद्भिद जो बनते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटिस्टा के मेंबर्स, एल्गी में और कवक में ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम गैमेटेंजियम कहते हैं। और स्पोर्स यानी बीजाणु रिप्रोडक्टिव पार्टिकल है, यूजुअली सिंगल सेल होता है। और फंगस, एल्गी और दूसरे प्लांट्स जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें ये जर्मिनेट होकर दूसरा पादप बनाने का काम करता है। यूजुअली ये सिंगल सेल्ड होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। स्पोरेंजियम वो संरचना है जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। अ केस, कैप्सूल और कंटेनर इन विच स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। कैरियोगेमी, इस शब्द से आप सभी परिचित हैं। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, गेमी का मतलब है फ्यूज़न, जहाँ पर केंद्रकों, वह प्रोसेस जिसमें केंद्रकों का संलयन होता है और ये प्रोसेस कहलाता है कैरियोगेमी। द फ्यूज़न ऑफ टू न्यूक्लियाई विद इन अ सेल, एक कोशिका के अंदर दो केंद्रकों का आपस में फ्यूज़न होना। प्लाज्मोगेमी उसी तरह का एक शब्द है, यहाँ भी हमें दो शब्द मिल रहे हैं, प्लाज्मो प्लस गेमी, यानी लैंगिक जनन के वक्त पर जो एक स्टेज मिलती है जहाँ पर दो पेरेंट माइसीलिया या दो पेरेंट जो गेमीट्स पाए जाते हैं उनके साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न अगर होता है लेकिन केंद्रक का फ्यूज़न वहाँ पर नहीं होता है, वह कहलाता है प्लाज्मोगेमी। थैंक यू।